21 मई को देवघर की धरती पर एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी, जब लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली में शामिल होकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हुंकार भरेंगे। यह केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि संविधान और आम जन के अधिकारों की रक्षा के लिए जन जागरण का शंखनाद होगा। बताते चलें कि देवघर जिला मुख्यालय में आयोजित इस रैली की जानकारी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व सांसद फुरकान अंसारी तथा पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दी। बताते चले, उन्होंने सबों ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा संविधान से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। सीबीआई, निर्वाचन आयोग, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय तक को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह आंदोलन करोड़ों भारतीयों के हक और अधिकारों को बचाने के लिए है। अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर देश को बताएगी कि संविधान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जनता की आत्मा में बसता है। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भावुक होते हुए कहा कि देश की नींव को हिलाने वाले मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। यह रैली भाजपा को एक स्पष्ट संदेश देगी, संविधान के खिलाफ कोई भी साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रैली में लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। यह न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणास्पद क्षण होगा, जब आम जनता संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर सड़कों पर निकलेगी। 21 मई का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला एक दिन होगा, जब देवघर से उठी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। सिर्फ एक ही नेता है, राहुल गांधी, जो इस संविधान के ऊपर जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान को जो बदलने की बात हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही नेता है इस देश में, राहुल गांधी। उस का मुकाबला हम करेंगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में मोदी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि 400 पार करो, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन राहुल गांधी के प्रयास से वो 400 नहीं 250 में ही रह गई। इस बार हम लोग फिर कहना चाह रहे हैं कि संविधान को हम बदलने नहीं देंगे और संविधान को छेड़छाड़ करने वालों को भी हम लोग माफ करेंगे। ना हम माफ करेंगे, ना इस देश की जनता माफ करेगी। संविधान को बदलने की जो कोशिशें हो रही है, आपने भी देखा, हर मामले में वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़, हाई कोर्ट में छेड़छाड़, इलेक्शन कमीशन में छेड़छाड़, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने इस तरह से हमारी एजेंसी है देश का, जो देश को चलाने जिस एजेंसी को काम किया जाता है, फ्रीडम की जो, वो सारे फ्रीडम को उन्होंने खत्म कर दिया और ये उसमें अपना मोनोपोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो ऐसा कर दिया कि लगता है उसके पॉकेट का चीज है ये। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस जहां मिलती है पूरे देश के लोगों को, 150 करोड़ देश को 150 करोड़ जनता की, वहां भी ये अगर कोई बात अगर हो गई, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने कोई कमेंट किया, तो उसका कमेंट का जवाब ये अपने सांसदों से दिलवाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जब टूटी, तो बाबरी मस्जिद के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, तमाम इस देश के अकलियत, तमाम लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा सो मान्य होगा। हालांकि फैसले जज्बाती फैसले हुए हैं उसमें, लेकिन उसके बाद भी मुस्लिम लोगों ने एक चूं-चा तक नहीं कहा कि नहीं, हम लोगों ने जो वादा किया है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं और एक शब्द भी हम लोग उसमें बोलना नहीं चाहते हैं। अभी वक्त जो बन रहा है, जो बहस हो रही है, जज हमारे एक जज ने, जस्टिस ने कमेंट किया उस पर एक सांसद ने कहा कि ये तो
मोनोपोली चलने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्लियामेंट से ऊंचा नहीं हो सकता है। सभी सबों को पता है कि राष्ट्रपति के अपने दायरे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपनी दायरा है, पार्लियामेंट के अपने दायरे हैं, मीडिया का भी अपने दायरे हैं। सबों को अपने अपने दायरे हैं, उसी दायरे के अंदर सब लोग अपना काम करते हैं। लेकिन इस दायरे को भी ये ध्वस्त करके ध्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए आज संविधान खतरे में है। हम लोग पूरे राज्य में संविधान बचाओ का बहुत बड़ा भयंकर रैली किया। हम लोगों ने बहुत जबरदस्त रैली किया और तमाम लोग को ढोया हुआ नहीं, तमाम लोग संविधान के बचाने के लिए सब उमड़ पड़ा और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में रांची में जमा हुए। अब हम लोगों ने जिला वाइज हर जिले में संविधान बचाओ अभियान हम लोग चला रहे हैं और हम लोग देवघर में 21 तारीख को हम लोग इसका आयोजन रखा है। हम तमाम लोगों से, तमाम भाइयों बहनों से कहूंगा कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान बचेगा तो देश बचेगा। हमारे हक और हकूक के ऊपर जो खतरा उत्पन्न हो गई है, मंडरा रहा है, उसको रोकने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग आवें और इस अभियान को और मजबूत करें और तेज करें। ये हम तमाम आप लोगों के माध्यम से इस जिला के तमाम भाई और बहनों को कहना चाहते हैं। आज रिजर्वेशन खतरे में है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन खतरे में है, ओबीसी के रिजर्वेशन खतरे में है, पैसा कानून पर खतरे हैं, वन विभाग की जो वन और जमीन की जो कानून बना उस पर खतरे हैं। सारे खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं और ये हम समझते हैं कि अगर इसको नहीं रोका गया तो सब पर जो है ये मनमाना करेंगे और जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए तमाम यहाँ की जनता से हमारा आग्रह होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप आवें और ये नहीं कि वो गाड़ी का भाड़ा नहीं मिला तो हम नहीं आ सकेंगे, उसको बात नहीं है। आपको आना है, संविधान आपका है, देश आपका है, आपको चलाना है, संविधान को आपको बचाना है। आप बड़ी से बड़ी संख्या में आवें देवघर में, ये हम आग्रह करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी राज्यों में संविधान बचाओ अभियान एक कार्यक्रम चल रहा है। 40 दिन का ये कार्यक्रम, उसी के तहत झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, संविधान को बचाएं और जो माहौल है साफ संकेत दे रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है, लोग खतरे में है, हमारा मौलिक अधिकार जो खतरे में है, उसको बचाना है। और उसी के तहत हम लोग पहले राज्य में हमारा कार्यक्रम हुआ, अब जिला में हो रहा है, उसके बाद विधानसभा वार ये कार्यक्रम होना है। आज दुमका में है, कल गोड्डा में है, परसों देवघर में है और के बाद जामताड़ा में भी। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी संकेत दे रही है कि हम जनता के साथ हैं, हम लोगों के हित में हम उनके साथ खड़े हैं। आज हमारा अधिकार को कुचला जा रहा है, मोनोपोली चलाया जा रहा है। अभी फुरकान साहब ने कहा कि देखिए, जो हमें अधिकार देता है, जो न्याय देता है, अब लोग भाजपा के लोग अब कोर्ट पे भी उंगली उठाने लगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न्याय व्यवस्था को हम लोग मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदर हम लोग करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने विद्वान हो गए, इतने बड़े हो गए कि पहली बार लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो लोग चैलेंज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनकी मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। तो लोगों में आक्रोश है और अब बिहार चुनाव भी है, राहुल गांधी जी आए थे
और हम लोग बॉर्डर एरिया में हैं। हम लोग यहाँ का मैसेज बिहार में जाएगा। और झारखंड में आप जानते हैं कि यहाँ की जनता ने सही समय पर सही निर्णय लिया और महागठबंधन की सरकार को चुना, और इसका परिणाम है कि हमारी सरकार का गठन हुआ है। और अब बिहार में भी हमें लगता है कि लोग बदलाव के मूड में हैं। राहुल गांधी जी को रोक देना, मैं तो कहूंगा कि नीतीश कुमार को दाद देना होगा। ये कम बड़ा कलेजा नहीं दिखाया आपको, इतना साहस तो आपने कर लिया कि राहुल जी पे एफआईआर कर दिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपको, ये आपका अंतिम पारी है। ये राहुल गांधी एक एक जनमानस में बैठ गए हैं, एक एक कण कण में राहुल जी बैठ गए हैं और वो अधिकार के लिए लड़ते हैं। आज मैं अगर देश के प्रधानमंत्री से राहुल जी की तुलना करूंगा, प्रधानमंत्री जी तो कभी आज तक गाड़ी से बाहर निकले ही नहीं हैं। और राहुल जी लगातार आप देखिएगा, कहीं भी चले जाइए, वो क्या धूप, क्या ठंड, क्या बरसात, वो लगातार आप सोचिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, दलित समाज के लिए कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए कर रहे हैं, ओबीसी समाज के लिए कर रहे हैं, अपर कास्ट के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिएगा, उनका मेहनत रंग लाएगा, उनका पसीना रंग लाएगा। और हम तो ये कहेंगे कि संविधान को बचाने की आवश्यकता है। अगर संविधान नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते, इरफान अंसारी कभी विधायक ही नहीं होता, न मंत्री होता। ये अधिकार यदि किसी ने दिया है तो संविधान ने दिया है। तो आज समय आ गया है कि संविधान की रक्षा करें और मिलजुल कर इसका मुकाबला करें। और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि एकदम एक होकर, एकदम जहाँ हमारा रैली है उसमें भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। मैं देवघर जिला कमेटी के अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ। हम फुरकान साहब को बधाई देते हैं, बादल जी को बधाई देते हैं, मुन्नम जी को बधाई देते हैं, फयाज साहब को बधाई देते हैं, समाना खातून जी को बधाई देते हैं, हमारी प्रमुख साहिबा हैं जामतड़ा से, उनको मैं बधाई देता हूँ, दिनेश मंडल जी को बधाई देता हूँ। लगातार मैं देख रहा हूँ कि देवघर जिला एकदम काफ़ी एग्रेसिव है, पहली बार अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ हैं। कार्यक्रम कीजिए, 21 तारीख को एकदम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, हमारा समर्थन भी होगा, हम लोग भी रहेंगे, दल बल के साथ हम लोग रहेंगे और हर हाल में हर चुनौतियों का हम लोग मुकाबला करेंगे। राहुल जी और खड़गे साहब के आह्वान पर पूरे देश में, पहले राज्य स्तर पर और अब जिला स्तर पर, संविधान को बचाने हेतु जन सहभागिता से रैलियां आयोजित की जा रही। देवघर में 21 तारीख को हमारे एआईसीसी और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर के साथ वरिष्ठ नेता आदरणीय फुरकान साहब के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होना तय हुआ है। उस रैली की सफलता हेतु हमारे जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश, हमारे विसूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय जी, हमारे युवाओं के लोकप्रिय नेता और झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, हमारे प्रदेश सचिव फयाज केसर साहब, प्रदेश सचिव सवाना खातून मैम और तमाम हमारे जिला के मीडिया प्रभारी दिनेश मंडल जी सहित मधुपुर के नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, करों के, मार्गो मुंडा के, देवीपुर के और सारवा, सोनारा थाड़ी, मोहनपुर, देवघर और नगर निगम के सभी जगहों पर हम लोग जाकर लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि यह रैली अब लोगों को समझ में आने लगा है कि राहुल जी जो बातों को कह रहे थे अब धीरे धीरे पन्ना उलट रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है जिस तरह से देश के अंदर और देश के बाहर परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। हम आज कहाँ हैं? आज इंदिरा जी की याद आ रही है, देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है और यह बात उनके फिलहाल में जो बिहार दौरा हुआ, किस तरह एनडीए की सरकारें डरी हुई है,
एक संवाद कराने से डरती है कि राहुल जी आकर पता नहीं कौन सा मंत्र दे देंगे। लेकिन बिहार में उनका दौरा पूरे देश में संदेश गया है और उससे निश्चित रूप से यहाँ की भी जनता, जो आजकल आप सबके मीडिया बंधु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानते हैं, वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आदरणीय फुरकान साहब ने जैसे कहा कि हमें भारी मात्रा में लोगों के संख्या के साथ वहाँ पहुँचना है, इसके बाद ही अभी जामताड़ा में भी रैली का होना तय हुआ है 24 तारीख को। उस दिन भी ऐतिहासिक रैली होगी। और अभी जो राज्य में कार्यक्रम हुआ था, गोड्डा में 20 को होगा, आज दुमका में है, 21 को देवघर में है। पूरे संथाल परगना में इस वीक में यह रैली आयोजित की जाएगी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव आने वाले समय में जनमानस के मनोदशा पर पड़ेगा और लोग अपने संविधान, अपने हक के लिए घरों से निकलेंगे।